नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लग्न भाव के केतु देव के बारे में। लग्न यानी पहला भाव, ये हमारी आत्म छवि को दिखाता है, हमारी जन्म सिद्ध मनोवृत्ति को, हमारी सोच का पहला असर और जन्म के बाद मिले हुए शरीर से भी पहला भाव का संबंध होता है। रेड बुक के अनुसार पहले भाव का केतु को सिरविहीन कुत्ता खोज में भटकता हुआ। इसका अर्थ है ऐसा जातक के जीवन में स्पष्ट दिशा नहीं होती। वो अपनी पहचान, अपने उद्देश्य और अपना अस्तित्व की खोज में हमेशा उलझा रह सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ सिरविहीन केतु के प्रतीक तक सीमित नहीं है। ऐसा व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य चाहना होती है और वो चाहना पीड़ित, असहाय या नजरअंदाज किए गए लोगों या बच्चों के लिए कुछ करने की। इनका मन संवेदनशील होता है। विवाह ना भी हुआ तो फिर भी ये लोग संतान के प्रति, संतान प्रवृत्ति प्रति भावना कभी पूरी तरह नहीं खोना चाहते। कुंडली में केतु का असर और अच्छे से समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो में केतु क्यों और किस अवस्था में अशुभ होता है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और ये बात समझना ज्योतिष सीखने वालों के लिए सही प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। लाल किताब में कहा गया है कि केतु पहला भाव सूर्य की स्थिति को अच्छा करता है। अब केतु लग्न में है, सूर्य बलवान हो, फिर भी अगर केतु अशुभ हो जाए तो जातक अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहता है, सेम गलती लूप में, और इस वजह से वो अपने ही दिमाग से बनाए हुए पिंजड़े में फंसने लगता है। जीवन मौका तो देता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता या फिर उतनी रुचि ही नहीं लेता और धीरे धीरे उसकी चाहना भी कम होती जाती है, क्योंकि केतु व्यक्ति की सोच को धुंधला कर देता है, अनिश्चितता की ओर धकेल देता है और अस्पष्ट बना देता है। इस वजह से पीछे हटने की प्रवृत्ति बन जाती है। केतु लग्न में हो तो व्यक्ति का मन अपने से ज्यादा दूसरों की पीड़ा समझने में और दूसरों की चिंता करने में लग जाता है। साथ ही खुद को भूल जाने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। खुद को भूले तो खुद का परिवार भी बाकी कैसे रह सकता है और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बेपरवाह भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति पब्लिक सेवा में जरूर लग सकता है, लेकिन अपने ही घर के अंदर संबंधों और कर्तव्य से दूरी बना सकता है, खासकर शादी के बाद लग्न केतु वाले। इस स्वभाव से सामाजिक योगदान तो दिखाई देता है अच्छे साइड पे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में दूरी और असंतुलन की जड़ ये भी बन सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो केतु लग्न में होने पर सर दर्द और कुछ स्थितियों में लो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कम होने की समस्या भी दिख सकती है। इसमें स्थिरता की कमी भी बनी रह सकती है। कभी घर बदलता है, कभी नौकरी, कभी देश, लेकिन जितना भी परिवर्तन कर ले मन में संतोष नहीं आता। काम में बदलाव, व्यापार जम न पाना या जीवन में बार बार नई शुरुआत करने की मजबूरी, हमेशा ये सब बातें अक्सर व्यक्ति को मानसिक थकान देती है और उसके आत्मसंतोष में संतुलन लाना मुश्किल हो जाता है। 48 वर्ष तक की आयु का समय जो है वो अनिश्चितता, प्रतीक्षा और अस्थिरता का समय हो सकता है यदि केतु नकारात्मक हो। ऐसा जातक दौड़ धूप बहुत करता है, प्रयास भी जी जान से करता है, काम होने जैसा दिखता है लेकिन अंतिम समय में रुक भी सकता है, काम पूरा ना होकर इंतजार करना पड़ सकता है। इस अवस्था से ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से रुकावट है। तो जीवन एक अनिश्चितता या प्रतीक्षा की घड़ी बन जाती है और कई बार इस इंतजार में पूरा जीवन निकलने जैसा अनुभव भी हो सकता है जातक को। पहले भाव के केतु में यदि यात्रा की बात करें तो पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन अधिकतर रुक भी सकती है, स्मूथली यात्रा नहीं हो पाता, चीजें इधर उधर बिखरना, भूल जाना, ये चीजें दिख सकती है। यदि कुंडली में गुरु और सूर्य प्रबल हो तो केतु की अशुभता संतुलन में आ सकती है। साथ ही अगर बुध, शुक्र और राहु कमजोर हो तो सबसे पहले बुध से संबंधित बातों में गड़बड़ी आती है, जैसे बुद्धि, बोलने की क्षमता, मनस्थिति में दुविधा,
रिएक्टिव ना होना, रिस्पॉन्सिव ना होना, व्यवहार में उलझन हो सकता है और डिसीजन लेने में भी अड़चन, और धन संबंधी समस्या दिख सकती है। उसके बाद अगर शुक्र कमजोर हो कुंडली में तो संबंधों में भी विचलन ला सकता है। फिर मंगल पर असर आता है और अंत में बृहस्पति यानी गुरु पर इसका असर दिखना शुरू होने लग जाता है। गुरु यानी बृहस्पति जो धर्म, विचार, शिक्षा और जीवन के गहरे पक्षों से जुड़ा हुआ होता है। तो पहले भाव का केतु अगर देखा जाए तो विवाह के बाद इसका असर स्ट्रांगली दिखने लग जाता है या शुरू होने लग जाता है। यदि केतु लग्न में अशुभ रहे तो शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो केतु को संभालने में मदद कर सकता है। अगर शनि का सहयोग ना मिले तो केतु उन्मादी कुत्ते की तरह बृहस्पति यानी पिता और सूर्य यानी खुद का आत्मबल पर असर करने लग जाता है। ऐसे जातक को पिता के स्वास्थ्य, पिता की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा या पिता के साथ संबंध में थोड़ा बहुत संकट देखना पड़ सकता है। अब पहले भाव के अशुभ केतु के इफेक्ट को थोड़ा और विस्तार से अगर समझना हो, व्यक्ति यात्रा या नए काम की योजना तो बनाता ही है, लेकिन वो योजना अंतिम समय में कैंसिल भी हो सकता है या फिर जाने के समय में योजना रुक सकती है या फिर अक्सर देर हो सकती है। इसी वजह से वो जीवन के कई अवसर को खो भी सकता है। ऐसे लोग भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। पहला भाव का केतु वाले यदि अशुभ हो, उन्हें आगे क्या होगा इस बात की चिंता थोड़ी कम ही रहती है। जातक में यह भी देखी जा सकती है कि तुरंत प्रतिक्रिया ये थोड़ी कम होती है या जरूरी समझते ही नहीं। ये लोग अक्सर शांत व्यवहार के होते हैं और किसी बात का असर जल्दी ये लेते नहीं। जिसकी कुंडली में पहले भाव में केतु होता है उनमें आमतौर पर भूलने की आदत भी दिख सकती है। खासकर महत्वपूर्ण चीजें जैसे हो सकती है घर का चाबी, मोबाइल, जरूरी कागजात या ये भी हो सकता है जरूरी फाइल वगैरह। कभी कभी ये सारी चीजें जो नेसेसरी चीजें हैं आम जिंदगी पर यूज होने वाली, ये चीजें कभी कभी खो जाती है, यानी कि रखी हुई जगह भूल जाते हैं लोग, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जन्म कुंडली में यदि बुध की स्थिति कमजोर हो तो ये सारी बातें व्यक्ति में दिख सकती है, यानी कि स्मृति शक्ति का कमजोर होना। तो बुध की स्थिति पर निर्भर करेगा कि तू यहाँ पर कैसा काम करेगा। बोलते समय भी अपनी बात साफ तरीके से ये लोग अभिव्यक्त नहीं कर पाते। दूसरों की बात समझकर भी उत्तर देने में देर हो सकती है, यानी देरी हो सकती है। शरीर है लेकिन सिर के बिना, इसलिए दिशा कभी कभी हो सकता है स्पष्ट ना हो, कहाँ पहुंचना है ये भी स्पष्ट ना हो। शरीर तो सक्रिय है ही लेकिन सोच भी ना। जीवन का जो लक्ष्य है वो कभी कभार स्पष्ट ना हो, सोच में क्लैरिटी ना हो, और कभी कभी हो सकता है कि महत्वपूर्ण बातों जिसे हम नहीं करना चाहते ये इग्नोर भी हो सकता है, और बेकार बातों में समय बर्बाद करना, ये सब मिलकर व्यक्ति के प्रयासों को बिना रिजल्ट का बना दे सकता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर केतु पहले भाव में अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति में आत्मचिंतन करने की क्षमता कम हो सकती है। खुद गलती कर रहे हैं इसका एहसास ही नहीं होता। दूसरे लोग बता भी दें तो भी आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं भी हो सकता है, ये देखा गया है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि जानबूझकर गलती तो इन्होंने की नहीं। तो पहला भाव जो है वो दिमाग, चेतना और आत्मबोध से जुड़ा हुआ होता है। पहले भाव में केतु वाले लोग बड़ी निर्णय ले भी लेकिन वो निर्णय अक्सर कैंसिल हो सकता है। जीवन के बड़े मोड़ पर ऐसे लोग उलझन में पड़ सकते हैं और अधिकतर गलत रास्ता चुनने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि डिसाइसिव मैटर में वो परिपक्व नहीं होते। एक और बात, सब पर विश्वास करना, जिसे धोखा खाने का भी रिस्क उतना ही हो सकता है यदि लग्न केतु खराब हो तो। ये दुनिया को ना बहुत अच्छा देखते हैं, सभी पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसी वजह से धोखा खाने की संभावना भी बढ़ सकती है। शादी के बाद यदि जीवन साथी के प्रति भी यदि सम्मान कम हो, और हो भी सकता है क्योंकि राहु ठीक उसके विपरीत 7वें भाव में रहता है, ऐसे व्यक्ति में अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने की प्रवृत्ति दिखने को भी मिल जाएंगी।
सफलता का दरवाजा खुला होता है, लेकिन कई बार अपने ही कारण वो दरवाजा बंद भी हो सकता है। ये लोग अक्सर बचपन में जो देखा, जो सीखा, वही सोच में यानी कि पीछे तक, बाद तक वो अटक रह सकते हैं। और देखा गया कि ये लोग अक्सर बचपन में जो देखा, जो सीखा, उन्हीं सोच में पड़े रहते हैं। आसानी से पहले की जो विचारधारा वो नहीं बदल पाते, नई बात को आसानी से अपनाते नहीं। इसी स्वभाव के कारण जीवन में परिवर्तन लाना बहुत कठिन हो जाता है ऐसे जातकों को। यदि जन्म कुंडली के पहले भाव और दूसरे भाव में क्रूर या पाप ग्रह बैठा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में बार बार समस्या आना ये हो सकता है, जैसे आत्मविश्वास की कमी, धन संबंधी समस्याएं, सोच की संकुचितता या लगातार असफलता। ऐसा व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, फिर भी उसके काम का श्रेय दूसरे लोग बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। या सहकर्मी उल्टा जातक को कंफ्यूज करना, ये सब भी देखा जा सकता है, क्योंकि बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं ये लोग। जब केतु पहले भाव में अशुभ होता है तो व्यक्ति का ध्यान आर्थिक अनुशासन और हिसाब किताब, स्पेशली जो कैलकुलेशन रिलेटेड है, उस पर नहीं रह सकता। यदि बुध कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति छोटे खर्च से लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट तक का डिटेलिंग समझने में एक्चुअली रुचि नहीं रखते। जैसे कि मान लो महीने का खर्चा भी छोटा मोटा, महीने का जो ट्रैक करना होता है घर का घरेलू जो चलाने के लिए, ये लोग शायद करते नहीं, या फिर इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। ना व्यापार में योजना बनाता है, ना इन्वेस्टमेंट कहाँ और क्यों करनी है, इस बात की क्लैरिटी शायद इनमें नहीं होगी। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार चलाना झंझटीला साबित हो सकता है। या फिर जितना भी करे प्रॉफिट तो दूर की बात, मैनेजमेंट में भी गड़बड़ी बनी रहती है। या फिर अगर करे भी तो बड़ी वाले बिजनेस थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है पहले भाव केतु को। अगर पहले भाव का केतु अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति भविष्य की जो योजना बनाने में खास रुचि उनमें होती नहीं, क्योंकि पारिवारिक यानी शादी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड है लाइफ का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पारिवारिक प्लानिंग होती है, इनमें ये लोग कम एक्टिव दिख सकते हैं। अगर कभी कभी हो सकता है कि परिवार के दबाव में योजना बना भी ले तो अंतिम समय में वो योजना पूरी नहीं होती। अगर तुरंत कुछ सोचना पड़े तो भी पारिवारिक योजना बनाने में उलझन होती है, अपने ही कारण वो योजना बिगड़ जाए या पूरी ना हो पाए, फिर भी दोष अपने परिवार या जीवन साथी पर लगाने की प्रवृत्ति दिख सकती है। इससे जो पारिवारिक संबंधों में दूरी और अविश्वास बढ़ सकता है। पहले भाव में अशुभ केतु हो तो सातवें भाव में राहु होता है, जो वैवाहिक रिश्ते को दर्शाता है, सातवां भाव। ये संयोजन व्यक्ति को एक्चुअली पारिवारिक असंतुलन तक भी ले जा सकता है। शुरू में जीवन साथी प्रगतिशील, सकारात्मक और साथ देने वाला हो सकता है, और वो फैमिली लाइफ में वो समझाने, मनाने और सुधार लाने की कोशिश भी कर सकता है, चाहे वो प्यार से हो, डांट फटकार करके हो। लेकिन जातक का गैर जिम्मेदार व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है राहु की वजह से, और बाद में जीवन साथी भी थक हार जाता है। जीवन साथी की आशा और प्रयास धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर एक समय आता है जब जीवन साथी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, अब इसे सुधारने की कोई गुंजाइश है नहीं, कोशिश करना बेकार है। वो खुद को अलग रखने लगता है और संतान के भविष्य को लेकर अनयोल यानी अनसर्टेनिटी भी देखी जा सकती है। पहले भाव में केतु जैसे पाप ग्रह और ऊपर से अशुभ अवस्था, क्योंकि ये छाया ग्रह भी तो है, तो इसका प्रभाव धुएं की तरह हो सकता है और होता भी है। ये अंदर ही अंदर नेगेटिव असर करता है। कहाँ असर करता है? पहले भाव सीधा सिर, मस्तिष्क, सोच, आत्मविश्वास और आत्मचेतना से जुड़ा हुआ होता है। ये सब दिमाग केंद्रित कमजोरियां होती है, इसलिए व्यक्ति की सोच धीमी प्रतिक्रिया देने वाली, निर्णय कमजोर, अपनी और अपने जीवन साथी से संबंधित दूरी बना सकती है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर लगता है कि दूसरों का परिवार हमेशा ही अच्छा, यानी ग्रास इज ऑलवेज द ग्रीनर टू द अदर साइड, हम लोगों ने सुना है, तो मेरा ही परिवार क्यों अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ सब हरा भरा दिखता है, क्योंकि राहु केतु क्या होता है कि भ्रमित कराने वाली ग्रह भी है।
और केतु अशुभ हो तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट ना भी दे, फिर भी जीवन को निराश, धन रहित और संबंध विहीन बना सकता है। क्योंकि पहला भाव और सातवां भाव लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है कुंडली का। इसके असर से व्यक्ति का जो आत्मबल है ना, या फिर संतान सुख भी है, या घर परिवार की शांति, ये सारी चीजों में कमजोरी दिख सकती है। यदि जन्म कुंडली में केतु का नकारात्मक असर हो तो केतु की स्थिति को समझकर समय पर उचित उपाय करना बहुत जरूरी होता है। फिर से कहना चाहूंगा, हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि जो बात यहाँ समझाई जा रही है वो आपको थोड़ा स्पष्ट हो। अब बात करते हैं उपायों के बारे में, जो सरल भी है और प्रभावकारी भी हो सकती है। और एक बात आप नोट कर लीजिए, कंफर्मेशन के लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर जरूर दिखाएं, क्योंकि उपाय सिर्फ पहला घर के केतु को देखकर नहीं होता, क्योंकि ये पूरी कुंडली के अनुसार होनी चाहिए। तो रेमेडीज के बारे में बोलें तो शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए माथे पर पीले चंदन का तिलक लगा सकते हैं, जो बृहस्पति के लिए रेमेडीज मानी जाती है और केतु का दोस्त भी है। दोनों कानों में सोने की बाली पहनिए, क्योंकि केतु जो है कान से संबंधित है। गुरु की शक्ति को बलवान करने के लिए केला हो गया, गेहूं, सोना और गुड़, ये 4 चीजें आप लीजिए। इन्हें प्याज रंग के कपड़े में अच्छी तरह से बांधकर किसी पुरोहित या ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक उनको दान दे सकते हैं, क्योंकि केतु को जो है ना गुरु का आशीर्वाद चाहिए होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि काले तिल लें और काले सफेद रंग का कंबल किसी आश्रय विहीन वृद्ध व्यक्ति, साधु या भिक्षुक को भी दान दे सकते हैं। ऐसे कार्य से केतु से हुआ जो मानसिक भ्रम है, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। बुध जो है वो केतु का प्रमुख शत्रु माना गया है, इसलिए अगर बुध को सकारात्मक बनाया जाए तो केतु अपना असर में सुधार लाने के लिए बाध्य हो सकता है। बुध के लिए हरे रंग का वस्त्र, ताज़ा फल फूल और हरा मटर, ये सारी चीज दान दे सकते हैं, लेकिन बुध की स्थिति समझना भी जरूरी है कुंडली में। या फिर वाक पटुता यानी बोलने की क्षमता सुधारने का अभ्यास आप कर सकते हैं यदि बुध की स्थिति खराब हो कुंडली में। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए और जीवन में स्थिरता लाने के लिए दोनों पैरों के अंगूठे में चांदी की अंगूठी पहनिए, क्योंकि अगर केतु डिस्टर्ब हो जाए तो चंद्र का भी डिस्टर्बेंस होना हम समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से चंद्र का उपाय भी करना चाहिए। यदि अगर संभव ना हो चांदी की अंगूठी पैर में, तो शुद्ध सफेद रंग का धागा वो आप अंगूठे में बांध सकते हैं। विवाह के बाद अगर केतु कमजोर असर दिखाना शुरू करे तो ऐसी अवस्था में शनि ग्रह की उपाय बहुत जरूरी होता है। शनि ही एकमात्र ग्रह है जो विवाह के बाद आए हुए मानसिक, सामाजिक या आत्मिक असंतुलन को सुधार सकता है। इसके लिए वृद्ध, असहाय या अपांग व्यक्ति को काला कपड़ा या छाता दान करना अच्छा माना जाता है। वैवाहिक निष्ठा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के बाहर किसी और के प्रति आकर्षित होना ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो आकर्षण सिर्फ मन में ही क्यों ना हो। क्योंकि केतु जब अशुभ होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो किसी और के पति या किसी और की पत्नी की तरफ आकर्षण भी ला सकता है। ऐसी अवस्था में आपको लग सकता है कि दूसरों का पारिवारिक जीवन ही अच्छा है और मेरा नहीं, लेकिन ऐसी सोच और भावना से आपका आत्मबल, प्रतिष्ठा और अपने ही परिवार की शांति खोने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए मन से भी निष्ठावान रहने के प्रयास कीजिएगा। यदि आपके मामा के जीवन में समस्या दिख रही हो तो बंदर को गुड़ खिलाने की भी बात लाल किताब में कही है। यदि आप बात करें कि संतान शिक्षा हो सकता है, उनका स्वास्थ्य हो सकता है और आपके खुद के व्यापार का रिलेटेड हो सकता है, यदि इन चीज़ों में कष्ट हो तो केतु जन्य असर से भी ये आ सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को केतु की उपचार करना चाहिए। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 6वें या 7वें भाव में हो तो इस अवस्था में सुबह से शाम के समय गुड़, गेहूं या तांबे का दान नहीं करना चाहिए। इससे सूर्य केतु के बीच का जो द्वंद्व है वो बढ़ जाता है। आपके आत्मबल पर असर पड़ सकता है और गली की एंडिंग हो या बंद गली में जातक को इस तरह घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान में रहने से केतु की जो ऊर्जा है वो बंद हो जाती है, जिससे जीवन में प्रगति रुक सकती है, काम अटक सकता है और सामाजिक या व्यवसायिक संबंधों में असंतुलन भी ला सकता है। आप लाल रुमाल अपने साथ रख सकते हैं। लाल रुमाल सौर ऊर्जा को सक्रिय करता है
और केतु से बने हुए भ्रम अंधकारमय या मानसिक अस्थिरता के विरुद्ध एक शक्तिशाली ढाल की तरह भी काम कर सकती है। और केतु के लिए एक अच्छा रेमेडी जो है वो भगवान गणेश, आप भगवान गणेश की प्रार्थना कर सकते हैं रोजाना, खासकर गणेश चतुर्थी पर व्रत तो रहना ही है। गणेश जी केतु के प्रधान देवता हैं और गणेश जी को केतु की मूल बाधा निवारक शक्ति भी माना जाता है। प्रत्येक प्रातः काल सनराइज से पहले श्री गणेश जी की विधि पूर्वक आप पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद का पहला घंटा केतु संबंधित उपाय करने के लिए सबसे असरदार माना जाता है। इस समय को दिन का होरा कहा जाता है। इस समय किया गया केतु संबंधित जाप, दान या तिलक लगाना बहुत फलकारी माना जाता है। अब हम वीडियो के अंत की तरफ आ चुके हैं। आज हमने केतु देव को पहले भाव में हमने समझा कि केतु यहाँ आपके व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में खड़े होने के तरीके पर कैसे असर करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु पहले भाव में होता है वो दुनिया को सुधारना चाहता है, क्योंकि वो दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहता है। वो ही लग्न का कमाल है। लेकिन केतु छाया ग्रह होने की वजह से खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो पहचान नहीं पाते और साथ साथ अपना ही घर गृहस्थ उपेक्षित बना सकता है। उसकी सोच विशाल होती है लेकिन प्रतिक्रिया धीमी। कल की गलती आज भी दोहराए ये नई बात नहीं। अगर आत्मशोधन का रास्ता नहीं अपनाया गया तो केतु यहाँ और भी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन साथियों, केतु की कहानी सिर्फ पीड़ा की कहानी नहीं है और ना ही ये सिर्फ हार की कहानी। एक चेतावनी है कि जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपना सिर यानी चेतना, अपनी विवेक और सबसे इंपॉर्टेंट जड़ को पहचानना ये बड़ा जरूरी है। जो व्यक्ति अपने विवेक का दिया खुद जलाना सीख जाए, केतु उसे कभी बुरा नहीं करता। जो व्यक्ति सुबह उठते ही पिता की पैर छूकर आशीर्वाद ले, गुरु की आशीर्वाद ले, उनका सम्मान करे, केतु उसे कभी खराब फल नहीं देता, तो सिर्फ उसे मार्गदर्शन करता है। उपाय हो, मंत्र हो, पूजा करवाएं, इन सब का सार एक ही है। ये सब आपको आपकी आत्मशक्ति पहचानने की ओर ले जाता है। बस एक ही बात, चेतनाशील होना जरूरी है। समय के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को समझना, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी खुद की है। किसी भी भ्रम में पड़े ना, सत्यता को समझें, आगे बढ़ना है, शिक्षा को आत्मसात करना है। और दूसरी बात, प्रतीक्षा का फल भी मीठा होता है। वो बात सही है, लेकिन शुभ कार्य करने में कई बार देर भी हो चुकी हो सकती है। विवाहित है तो खुद को और आपके परिवार को सम्मान के साथ अपनाइए, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूलक वीडियो उपयोगी लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारी आत्मबल भी बढ़ेगी। तो आज्ञा दीजिए। जय श्री गणेशाय नमः।